नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, डॉक्टर कीर्तीच्या चॅनलवर तुमचे स्वागत आहे. आज मी कक्षा 6वी सुलभ भारती मराठी यातील 7वा अध्याय उद्यानात भेटलेला विद्यार्थी व्याख्यासाठी घेऊन आलेली आहे. आइए हम इसकी व्याख्या को अर्थात इसके एक्सप्लेनेशन को हिंदी में देख लें, क्योंकि मुझे पता है मराठी के विद्यार्थियों को कोई दिक्कत नहीं आती. एक दो वर्ड्स जो कठिन रहते हैं वो पूछकर उनका काम हो जाता है. लेकिन मेरे हिंदी के विद्यार्थियों, दूसरी कोई भी भाषा, पंजाबी, गुजराती, ये विद्यार्थी जिनको कि बहुत ही परेशानी हो जाती है जब मराठी जो है कंपलसरी विषय है और ये भाषा सुनकर थोड़ी बहुत समझ में ज़रूर आ जाती है, लेकिन जब पढ़ने बैठते तो कुछ भी नहीं आता. ये विशेष रूप से वीडियो इन्हीं सब के लिए है. तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं. उद्यानात भेटलेला विद्यार्थी. उद्यान यानी कि बगीचा, भेटलेला यानी मिला हुआ, और विद्यार्थी यानी छात्र, यानी बगीचे में मिला हुआ छात्र, स्टूडेंट. आइए इसके हम शुरुआत कर देते हैं. ये है बाबा साहेब अम्बेडकर. अब देखते हैं हम इनके बारे में क्या लिखा हुआ है. मुंबईचे चरनी रोड उद्यान, यानी मुंबई के चरनी रोड उद्यान की बगीचे की यहाँ पे बात की गई है, जहाँ पर अम्बेडकर जी जो हैं रोज़ जाकर, स्कूल ख़त्म होने के बाद रोज़ वहाँ जाकर बैठते थे और अपने स्कूल की जो कोर्स की किताबें, उसके अतिरिक्त कोई दूसरी किताबें जो उनको पढ़ने का बहुत शौक़ था, वो सब वहाँ पढ़ते बैठते थे. वहीं एक विल्सन हाई स्कूल के जो हेड मास्टर रहते हैं वो वहाँ पर आते हैं, वो उनको देखते हैं पढ़ते हुए, और उनका ध्यान जो है भीमराव जी की तरफ जब जाता है, वे उससे आकर्षित हो जाते हैं, उसके बारे में पूछताछ करते हैं. और जब उन्हें पता पड़ता है कि इन्हें पढ़ने का बड़ा शौक़ है, तो उनको वो किताबें कैसी पढ़ना चाहिए वगैरह वो सब बातें बताते हैं. बाद में उनकी पढ़ाई के प्रति अत्यधिक रुचि को देखते हुए वे क्या करते हैं कि जो गुजरात के सयाजी गायकवाड़ महाराज थे, उनकी तरफ इनकी सिफारिश करते हैं कि भाई इसको पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा जाए. और जब ये पढ़ लिख कर इनको ये जो मौका मिलता है पढ़ने का और अमेरिका जाने का, तो फिर ये वहाँ जाकर जब डिग्री प्राप्त करते आते, उस मौके का जो है ये पूरा फ़ायदा उठाते हैं और उस डिग्री को जो है प्राप्त करके आते हैं, और बड़ा नाम इनका हो जाता है, खूब प्रसिद्ध हो जाते हैं. और इतने बुद्धिमान व्यक्ति के आगे जाकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में हमारे देश का जो संविधान है वो भी इन्होंने लिखा हुआ है. हमारे देश के संविधान की, यानी राज्य घटना जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, उसको भी बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ही लिखा हुआ है. तो इस तरह की महान हस्ती ये हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं. तो आइए, मुंबईचे चरनी रोड उद्यान. चरनी रोड उद्यान सायंकाळच्या वेळी अनेक नागरिक फिरायला यायचे. यानी चरनी रोड उद्यानात, यहाँ के इस गार्डन में शाम के समय, वेळ यानी समय, अनेक नागरिक, कई सिटीजन फिरायला यायचे आणि घूमने आते थे. मुंबई येथील विल्सन हायस्कूलचे मुख्याध्यापक आणि विद्याव्यासंगी लेखक कृष्णाजी अर्जुन केळुस्कर गुरुजी देखील चरनी रोड उद्यानात रोज सायंकाळी 5:30 वाजता यायचे. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुंबई यहाँ के विल्सन हाई स्कूल के मुख्य अध्यापक है ना, आणि मुख्य अध्यापक यानी हेडमास्टर या प्रिंसिपल, आणि विद्याव्यासंगी यानी विद्याव्यासंगी लेखक, यानी ये जो अध्यापक है विद्याव्यासंगी स्टूडियस लेख लिखते हैं ना, कृष्णाजी अर्जुन केळुस्कर, उनका नाम था कृष्णाजी अर्जुन केळुस्कर गुरुजी देखील चरनी रोड उद्यानात रोज सायंकाळी 5:30 वाजता यायचे, आणि 5:30 बजे वे भी रोज उसी गार्डन में आ जाते थे. उद्यानाच्या एका बाकावर बसून ते सोबत आणलेल्या पुस्तकाचे वाचन करत असत और बगीचे के एक बेंच के ऊपर बैठकर वे साथ में लाई हुई किताब को रीडिंग करते रहते थे. किताब का जो है रीडिंग करते रहते थे. वे उनको भी पढ़ने का बड़ा शौक था. बाकावर बसून वाचन करणाऱ्या कृष्णाजी केळुस्कर गुरुजींच्या लक्षात आले की थोड्या अंतरावर एक विद्यार्थी पुस्तक वाचत आहे. उस बेंच पर बैठे हुए पढ़ते हुए कृष्णाजी केळुस्कर गुरुजी उनके ध्यान में आया कि थोड़ी ही दूरी पर एक स्टूडेंट किताब पढ़ रहा है. त्यावेळी त्यांनी त्या विद्यार्थ्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही. उस समय उन्होंने उस विद्यार्थी की तरफ बहुत ध्यान नहीं दिया. दुसऱ्या दिवशी तो कालचा विद्यार्थी तेथे पुस्तक वाचताना त्यांना दिसला. दूसरे दिन भी वही विद्यार्थी वहीं पे किताब पढ़ते हुए उन्हें दिखा. आता मात्र त्यांना मनात कुतूहल निर्माण झाले. अब उनके मन में जो है जिज्ञासा उत्पन्न हो गई. तिसऱ्या दिवशी देखील, तीसरे दिन भी तोच विद्यार्थी कोणते तरी पुस्तक वाचताना दिसला. यानी वही विद्यार्थी फिर से उनको कोई तो किताब पढ़ते हुए दिख गया.
त्या विद्यार्थ्याने देखील गुरुजींकडे बघितले। अब तीसरे दिन तो ये हुआ कि 2 दिन तो गुरुजी देख रहे थे उस विद्यार्थी को, लेकिन तीसरे दिन उस विद्यार्थी ने भी गुरुजी की तरफ देखा। कोणीच काही बोलले नाही, यानी कोई भी कुछ नहीं बोला। दोनों चुपचाप एक दूसरे की तरफ देखकर और चुप बैठ गए। केळुस्कर गुरुजी त्या मुलाजवळ आले। अब जो है वो गुरुजी उस बच्चे के पास आए। तो मुलगा वाचत होता, वह पढ़ रहा था। कोणीतरी आपल्याजवळ उभे आहे असे त्या मुलाच्या लक्षात आल्याबरोबर त्याने गुरुजींकडे बघितले। अपने पास कोई खड़ा है, उभे यानी खड़ा, असे त्या मुलाच्या लक्षात ऐसे उसके ध्यान में आते ही उसने गुरुजी की तरफ देखा। जहाँ पर भी मैं पेंसिल का पॉइंट रखती हूँ, मैं उसी वर्ड का हिंदी में मीनिंग बताती रहती हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा। गुरुजींनी अतिशय आपुलकीने त्याला विचारले। गुरुजीने बहुत ही अपनेपन से उससे पूछा, बाळ तुझं नाव काय? यानी बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? माझं नाव भीमराव रामजी आंबेडकर। उन्होंने अपना नाम बताया। वाह, छान नाव आहे तुझं। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा। 3 दिवसापासून तुला रोज येथे बघतो। 3 दिन से तुझे रोज मैं यहाँ देखता हूँ। तू रोज काहीतरी वाचत असतोस, तू रोज कुछ न कुछ पढ़ता रहता है। इतर मुलांसारखी तू मस्ती करताना दिसत नाहीस, दुसरे बच्चों के समान तू मस्ती करते हुए नहीं दिखता। म्हणून तुझी ओळख करून घेण्यासाठी मी तुझ्याजवळ आलोय। इसलिए तेरे से पहचान कर लूँ, इसके लिए पहचान करके लेने के लिए मैं तेरे पास आया हूँ, है ना। फिर वे बोलते हैं उससे, आपल्याविषयी इतक्या प्रेमाने स्नेहाने बोलणाऱ्या त्या गृहस्थांबद्दल भीमरावला आदर वाटला। अपने बारे में इतने प्रेम से स्नेह से बात करने वाले उस गृहस्थ यानी पारिवारिक दिखने वाले व्यक्ति की तरफ भीमराव को आदर और सम्मान महसूस हुआ। त्याने गुरुजींना नमस्कार केला। उसने गुरुजी को नमस्कार किया। केळुस्कर गुरुजींनी विचारले, बाळ तू कुठं शिकतोस? तब गुरुजी ने पूछा, बच्चे तू कहाँ पढ़ता है? उन्होंने बताया, मी एल्फिन्स्टन हाई स्कूल भायखळा येथे शिकतो। ये स्कूल का नाम बताया उन्होंने और भायखळा में है ये बताया। शाळेतील पुस्तकांशिवाय अवांतर पुस्तके वाचण्याची मला आवड आहे। वो बोलते हैं कि स्कूल के किताबों के अलावा जो कोर्स की किताबें होती हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा एडिशनल बुक्स पढ़ने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, आवड है ना। म्हणून शाळा सुटल्यानंतर इथं काही वेळ पुस्तक वाचत बसतो। और इसीलिए वे बताते हैं कि स्कूल जब छूट जाता है तो मैं यहीं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ और किताबें पढ़ लेता हूँ, क्योंकि शांति से पढ़ने में बगीचे में बड़ा मज़ा आता है ना। तो देखिए उस विद्यार्थी को कि स्कूल से छूटने के बाद में जो है मस्ती करते नहीं घूमता है ना, वो वहाँ पे बैठकर और पढ़ते हैं। नंतर केळुस्कर गुरुजींनी भीमरावच्या वाह छान, चांगली पुस्तकें वाचली पाहिजेत। तब फिर गुरुजी बोलते कि अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है, तुम स्कूल से आके यहाँ बैठते हो, बहुत अच्छी बात है, चांगली पुस्तकें वाचली पाहिजेत, यानी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। नंतर केळुस्कर गुरुजींनी भीमरावच्या कुटुंबांविषयी चौकशी केली। बाद में जो है केळुस्कर गुरुजी ने उसके परिवार के बारे में भी पूछताछ की। ते विचार करू लागले। अब वे जो गुरुजी है विचार करने लगे, हा मुलगा इतर मुलांपेक्षा निश्चित वेगळा आहे, यानी ये लड़का दूसरे लड़कों की अपेक्षा निश्चित रूप से अलग है। या मुलाला आपुलकी आणि मार्गदर्शनाची खरी गरज आहे। इस लड़के को अपनेपन की और मार्गदर्शन की अर्थात गाइडेंस की खरी गरज यानी सच में गरज है, सच में आवश्यकता है। थोडा वेळ थांबून ते म्हणाले, थोडी देर रुककर वे बोले, थांबून याने रुककर, मी विचार करत होतो की पद्धतशीरपणे वाचन कसे करायचे हे तुला सांगावे, यानी पद्धतशीर यानी प्रॉपरली मेथड वाइज कैसे पढ़ना चाहिए ये तुझे बताऊं, ऐसा मैं सोच रहा था। सांगा ना गुरुजी, आतुरतेने भीमराव ने विचारले। फिर भीमराव बोला कि हाँ गुरुजी, सांगा ना मला। एकदम उसने आतुरते से बड़ी उत्सुकता से पूछा। गुरुजींनी भीमरावला वाचन कसे करावे याविषयी माहिती दिली आणि सांगितले। उन्होंने पढ़ना कैसा चाहिए इस बारे में उसको माहिती दी और उसके बाद में उसको बोले, मी काही लेखकांची पुस्तके तुला वाचायला देईन, यानी मैं कुछ लेखकों की किताबें जो है तुझे पढ़ने के लिए दूंगा। ज़रूर द्या गुरुजी, ऐसा वो बोला, ज़रूर से दो, मला ती पुस्तके वाचायला आवडतील,
मुझे वो किताबें पडणे को अच्छी लगेगी. गुरुजींनी मोठ्या मायेने भीमरावच्या डोक्यावरून हात फिरवला. गुरुजीने बड़े प्रेम से भीमराव के सिर पर से हाथ घुमाया. भीमरावला खूब बरे वाटले. भीमराव को बहुत अच्छा लगा, कोई अपने सिर पे से प्यार से हाथ फेरे, है ना, बड़ा अच्छा लगता है. और वो भी इतने बड़े गुरुजी, और उनके थ्रू इनको किताबें मिल रही है पढ़ने के लिए, तो जो शौक है वो भी पूरा हो रहा है. अच्छे गुरुजी इतने नसीब से मिलते हैं किसी को, है ना. चर्नी रोड उद्यानामध्ये केळुस्कर गुरुजींची भीमरावशी रोज भेट होऊ लागली. अब इस उद्यान में, गार्डन में इन गुरुजी की भीमराव से रोज मुलाकात होने लगी. गुरुजी त्याला चांगल्या लेखकांची पुस्तके वाचायला देऊ लागले. गुरुजी उसको अच्छे लेखकों की किताबें पढ़ने के लिए देने लगे. त्यामुळे भीमरावच्या विस्तृत वाचनाला सुरुवात झाली. और इसी कारण भीमराव के विस्तृत यानी वाइड रीडिंग, वाचन यानी रीडिंग, वाइडली रीडिंग की शुरुआत उनकी हो गई. यानी बड़े स्तर पर उन्होंने पढ़ने की वहाँ से शुरुआत कर दी. आता केळुस्कर गुरुजी आणि भीमराव यांची अभेद्य गट्टी जमली होती. अब जो है केळुस्कर गुरुजी और भीमराव जो है पक्के मित्र बन गए थे. इतने पक्के मित्र कि वो अभेद उनकी दोस्ती हो गई थी. उस दोस्ती को कोई भेद नहीं सकता था, कोई तोड़ नहीं सकता था, है ना. ऐसी उनकी दोस्ती हो गई थी. केळुस्कर गुरुजींनी भीमरावची तल्लख बुद्धिमत्ता लक्षात घेऊन महाविद्यालयीन आणि पुढचे उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेत पाठवण्यासाठी सयाजीराव गायकवाड महाराजांकडे स्वतः सिफारिश केली. अब जो है केळुस्कर गुरुजी ने भीमराव की जो है कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि और उसके इंटेलिजेंस देखते हुए, ध्यान में लेते हुए महाविद्यालय की आगे की पढ़ाई के लिए यानी उच्च पढ़ाई के लिए अमेरिका में भेजने के लिए, उन्हें अमेरिका भेजना चाहते थे, वहाँ भेजने के लिए सयाजीराव गायकवाड़ महाराजांकडे यानी सयाजीराव गायकवाड़ महाराज के पास स्वतः सिफारिश के लिए यानी खुद रिकमेंडेशन करने के लिए गए. किसका? अपने बाबा साहेब अम्बेडकर जी का, है ना. तो आगे की पढ़ाई ताकि वे अमेरिका में जाके कर सके. आणि त्यामुळेच भीमराव यांना महाविद्यालयीन आणि उच्च शिक्षण घेण्याची संधि मिली. और इसी कारण से जो है भीमराव अंबेडकर को बाहर जाकर, अमेरिका जाकर आगे की पढ़ाई यानी बड़ी से बड़ी डिग्री लेने की संधि यानी मौका मिला. आपल्याला मिळालेल्या संधीचे सोने करून भीमराव जगातील एक विद्वान म्हणून नावलौकिक प्राप्त करणारे उच्च विद्याविभूषित डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर झाले. अभी क्या हुआ, अपने को मिले हुए मौके का उन्होंने क्या किया, पूरा उपयोग किया. संधि का सोना करना यानी कि संधीचे सोने करणे म्हणजे पूर्ण उपयोग करून घेणे. तो यहाँ पर जो है भीमराव अंबेडकर जी को जो संधि मिली थी वो उसका उन्होंने पूरा उपयोग कर लिया. और इसीलिए वे पूरे जग में एक विद्वान, एकदम बुद्धिमान विद्वान मानकर विद्वान के नाम से प्रसिद्ध हुए. और ऐसे प्रसिद्धि का नाम प्रसिद्ध होने वाले, ऐसी प्रसिद्धि को प्राप्त करने वाले वे उच्च विद्या विभूषित यानी उच्च एजुकेटेड डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर बन गए, जिन्होंने की बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त की. अशा या उच्च विद्याविभूषित डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतंत्र भारताची राज्यघटना लिहिली. और आगे जाकर इन्हीं विद्या विभूषित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो है, इन्होंने ही हमारे देश की राज्य घटना अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा. हम बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ की राज्य घटना किसने लिखी है, तो बड़े बड़े एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन बन जाता है. तो हमारे यहाँ की राज्य घटना अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले हैं कौन, तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर. अब हमने यहाँ पर देखा कि हमें लेखक डॉक्टर प्रदीप आगलावे ये क्या बताना चाह रहे हैं. तो ये हमको यही बताना चाहते हैं कि विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, अगर आपको जीवन में कोई मौका कभी मिले तो उसको कभी गंवाना नहीं, उसको कभी खोना नहीं, उसका पूरा उपयोग करके ले लो. तो भविष्य में आप अच्छा नाम कमा सकते हो, मान और सम्मान कमा सकते हो, जो आप चाहो वो कमा सकते हो. लेकिन जो पढ़ाई का समय है वो पढ़ाई के लिए ही आपको देना चाहिए. तो विद्यार्थियों, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेसन बाबा साहेब आंबेडकर का उद्यानात भेटलेले
भेटलेला विद्यार्थी। ये खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अच्छा या बुरा जैसा भी लगे लिखिए ज़रूर, क्योंकि आपके लिखने से मुझे आगे का वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। अन्यथा मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। और हो सके तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से विद्या बढ़ती है, कभी कम नहीं होती है। ये हमेशा ध्यान में रखिए, मिल बांट कर पढ़िए। तो धन्यवाद, नमस्ते।